हेलो। कैसे हैं साथियों? आशा करते हैं ठीक होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 4 की संस्कृत की पुस्तक का पाठ नंबर 13। इसका शीर्षक है सदाचार। इसमें अच्छी अच्छी बातों की जानकारी दी गई है। हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, आदि बातों के बारे में इसमें समझाया गया है। चलिए अध्ययन करते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, पाठ का नाम है सदाचार। सदाचार त्रयोदश पाठ है, 13वां पाठ। 3 और 10 13। प्रातः साय भजनियम। प्रातः कहते हैं प्रातःकाल, शाम का समय। भजनियम भजन करना चाहिए। सुबह और शाम भजन करना चाहिए या पूजा करनी चाहिए। सत्य वचनम वदनीयम। सत्य बने सात, सत्य बिल्कुल सच। सत्य बोलना चाहिए, सत्य वचन बोलने चाहिए। सद पुस्तकम पठनीयम। सद माने अच्छी, पुस्तक पठनीयम पढ़नी चाहिए। हमें अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए। मंदम मंदम वदनीयम। धीरे धीरे बोलना चाहिए। ऐसे बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए। प्रातः साया भजनीयम। प्रातः और शाम के समय भजन करना चाहिए। सत्य वचनम वदनीयम। सत्य वचन बोलने चाहिए। सद पुस्तकम पठनीयम। अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए। मंदम मंदम वदनीयम। धीरे धीरे बोलना चाहिए। रात्रौ शीघ्रम शयनीयम। रात्र में रात के समय, शाम को, रात को। शीघ्रम में जल्दी, शयनीयम सो जाना चाहिए। रात को जल्दी सोना चाहिए। प्रातः खलु जागरणीयम। प्रातः माने प्रातःकाल, खलु माने अवश्य, जागरण जागना चाहिए। सुबह के समय अवश्य जागना चाहिए, उठ जाना चाहिए। अप्रिय वचनम त्यजनीयम। और जो अप्रिय वचन होते हैं, जो वचन अच्छे नहीं होते, दुख देते हैं, अप्रिय वचन, उनको छोड़ देना चाहिए। अप्रिय वचन को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अप्रिय वचनम त्यजनीयम। अप्रिय वचन को छोड़ देना चाहिए। भद्रम भद्रम करणीयम। भद्रम माने अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा करना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। मातृ वंदनम करणीयम। माता की वंदना करनी चाहिए। पितृ वंदनम करणीयम। पिताजी की वंदना करनी चाहिए। गुरु वंदनम करणीयम। गुरु की वंदना करनी चाहिए। अतिथि वंदनम करणीयम। और अतिथि मेहमान की भी वंदना करनी चाहिए। पुनः सुन लीजिए। प्रातः साय भजनीयम। सुबह शाम भजन करना चाहिए। सत्य वचनम वदनीयम। सत्य वचन बोलने चाहिए। सद पुस्तकम पठनीयम। अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए। मंदम मंदम वदनीयम। धीरे धीरे बोलना चाहिए। रात्रौ शीघ्रम शयनीयम। रात को जल्दी सोना चाहिए। प्रातः खलु करणीयम। प्रातः खलु जागरणीयम। प्रातः अवश्य जागना चाहिए। अप्रिय वचनम त्यजनीयम। जो अप्रिय वचन होते हैं उनको छोड़ना चाहिए। भद्रम भद्रम करणीयम। अच्छा अच्छा करना चाहिए। मात्र वंदनम करणीयम। माता की वंदना करनी चाहिए। पितृ वंदनम करणीयम। पिताजी की वंदना करनी चाहिए। गुरु वंदनम करणीयम। गुरु जी की वंदना करनी चाहिए। अतिथि वंदनम करणीयम। और अतिथि यानी मेहमान की भी वंदना करनी चाहिए। अब इसे शब्दार्थ देख लेते हैं। भजने माने भजन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। ठीक है। मंदम मंदम धीरे धीरे। रात्रौ रात में। खलु अवश्य। शयनीयम सोना चाहिए। भद्रम भद्रम अच्छा अच्छा। गुरु वंदनम गुरु का वंदन, गुरु का वंदन। अब इसका अभ्यास देख लेते हैं।
एताम कविताम सस्वर गायत, इस कविता को स्वर सहित गाइए। सस्वर यानी अच्छी आवाज में गाइए। इसको सब याद कर गा लेंगे। रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली जगह को भरो। देखिए वचनम आया, इसके पहले भी कुछ लिखना है, बाद में कुछ लिखना। तो इसमें क्या है, सत्य वचनम वदनीयम, सत्य वचन बोलने चाहिए। अप्रिय वचनम त्यजनीयम, या त्यजनीयम आएगा। यानी अप्रिय बुरे वचन को नहीं, बुरी बात नहीं कहनी चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। मात्र बंधनम करणीयम, या करणीयम शब्द आ जाएगा। ये जो है पीछे से देखो पीछे जो लिखा हुआ है, देखिए ये आया, ये सत्य वचनम वदनीयम और फिर अप्रिय वचनम त्यजनीयम। ठीक है, इन ढंग से जो है भद्रम भद्रम करणीयम। तो ये इस तरह से इस प्रश्न को पूरा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सत्य वचनम वदनीयम, अप्रिय वचनम त्यजनीयम, मात्र बंधनम करणीयम। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। कदा शीघ्रम शयनीयम, कब हमें जल्दी सोना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे रात्रौ। ठीक है, रात्र में जल्दी सोना चाहिए। किम पुस्तकम पठनीयम, कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, सद। कौन सी पुस्तक, सद पुस्तक, अच्छी पुस्तक। देखिए पीछे लिखा हुआ ये लाइन में आया है सद पुस्तक। देखिए ये आया है, ये सद पुस्तकम पठनीयम, अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ये क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सद। फिर किम त्यजनीयम, कौन सी चीज को छोड़ना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे अप्रिय वचनम, अप्रिय वचनम। जैसे लिखा है ना अप्रिय वचनम, तो वही लिखेंगे अप्रिय वचनम त्यज। किम किम करणीयम, क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे भद्रम भद्रम, भद्रम भद्रम, अच्छा अच्छा। फिर प्रश्न नंबर 4 देखिए, शब्दान चित्रई से मेलिय, शब्दों का चित्रों से मिलान करो। अब देखिए यहाँ सोना है, सोना जा रहा है, तो यहाँ सोते हुए का चित्र है। तो ये यहाँ सैनम, इसे मिला देंगे ऐसे करके लाइन से। और ये क्या, ये उठ रहा है ना, जाग रहे हैं, सूरज निकल रहा है सुबह के समय तो जागते हैं। तो यहाँ इससे जागरण, जागना, जागरण जागना। और ये क्या, अतिथि का बंधन, अतिथि का आदर सत्कार हो रहा है। तो ये हो गया, ये हो जाएगा अतिथि बंधनम, अतिथि बंधनम। और यहाँ माता पिता को नमस्कार कर रहे हैं, वंदना हो रही, वंदना कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ से, इस चित्र से मिल जाएगा मातृ पितृ बंधनम, माता पिता की वंदना। आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे क्या है। प्रश्न नंबर 5 है, अर्थ लिखत, अर्थ को लिखना है। यथा भजनीयम मैंने भजन करना चाहिए। तो बंदनीयम लिखा, वंदना करनी चाहिए, वंदन करना चाहिए। पठनीयम पढ़ना चाहिए, करणीयम करना चाहिए। और शयनियम का अर्थ होता है सोना चाहिए, लिखेंगे सोना चाहिए। जागरणीयम जागना चाहिए। इस ढंग से इसका अर्थ लिख देंगे। यानी बंदनीयम वंदना करनी चाहिए, वंदन करना चाहिए। पठनीयम के आगे लिखेंगे पढ़ना चाहिए। करणीयम के आगे लिखेंगे करना चाहिए। शयनियम के आगे लिखेंगे सोना चाहिए। जागरणीयम का मतलब जागना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, कविता पूर्यत, कविता को पूरा करो। रात्रौ शीघ्रम शयनीयम, रात को जल्दी सोना चाहिए। फिर दूसरा लाइन में क्या आएगा, यहाँ पर प्रातः क्या करना चाहिए, प्रातः जागना चाहिए ना। दूसरी लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, प्रातः खलु जागरणीयम, जब सुबह को जल्दी जागना चाहिए, सुबह को जल्दी जागना चाहिए। रात्रौ शीघ्रम शयनीयम, प्रातः खलु जागरणीयम। ठीक है, प्रातः खलु जागरणीयम। फिर लाइन नंबर 3 हो जाएगी। देखिए 3 लाइन में क्या लिखा है, अप्रिय वचनम त्यजनीयम और भद्रम भद्रम करणीयम। इस तरह से इसको हम यहाँ पर लिखकर पूरा कर लेंगे। क्या लिखेंगे, रात्रौ शीघ्रम शयनीयम, और यहाँ आएगा प्रातः खलु जागरणीयम।
अप्रिय वचनम त्यजनीयम, ठीक है, अप्रिय वचनम त्यजनीयम और भद्रम भद्रम करणीयम। इस तरह से पूरा हो जाएगा प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 7 आता है, वर्ण विच्छेदनम कुरुत, वर्णों का विच्छेदन करो। जैसे मंदम लिखा है तो मैं दिखा है आधा मैं, फिर ए, फिर आधा न, हलंत कर दिया गया, हलंत का मतलब आधा हो जाता है। और फिर दे लिखा है, ठीक है, दे आधा करेंगे, फिर ए लगा, ए लिखा है, फिर मैं लिखा है, तो ये विच्छेद हो गया इसका, बंधनम। अभी वचनम कैसे लिखेंगे, बै प्लस ए, देखिए बै को आधा लिखेंगे, जैसे मैं लिखा, मैं के आगे हलंत करके ए लिखा, तो ऐसे ही बै के आगे बै को हलंत करेंगे, फिर प्लस ए लिखेंगे, फिर प्लस के बाद च लिखेंगे, च को हलंत करेंगे, फिर उसके आगे ए लिखेंगे, फिर प्लस करके न लिखेंगे, न को हलंत कर देंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर मैं लिखेंगे। इस तरह से वचनम का विच्छेद हो जाएगा। फिर बंधनम आता है तो फिर वह आधा हलंत करेंगे, फिर ए लिखेंगे प्लस करके, फिर प्लस के बाद न हलंत कर देंगे, ठीक है, फिर प्लस करके द हलंत कर देंगे, फिर प्लस करेंगे ए लिखेंगे, फिर प्लस करके न लिखेंगे, हलंत करेंगे उसको, फिर प्लस ए करेंगे, फिर प्लस मैं को हलंत कर देंगे। इस तरह से ये बंधनम हो जाएगा। उसके बाद अतिथि, ए प्लस त, ठीक है, तय हो जाएगा, तय पर फिर हलंत करेंगे तय को, फिर ए आ जाएगा, फिर छोटी ई आ जाएगी, या ऐसे लिखेंगे ए प्लस तय प्लस ई प्लस थ प्लस ई, ठीक है, विचार हो जाएंगे। ऐसे ढंग से कर लेंगे, या फिर दूसरे जैसे पहले बताया था वैसे कर लेंगे, ठीक है। ए प्लस तय हलंत कर देंगे ए, प्लस ई प्लस थ हलंत करेंगे, प्लस ए प्लस ई, फिर विसर्ग लग जाएंगे। इस तरह का हो जाएगा। विद्यार्थी इस कविता को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वाद्य यंत्रों के साथ गा सकते हैं, अभ्यास कर करके। प्रश्न नंबर 2, गतिविधि नंबर 2 है, इस कविता में समान ध्वनि वाले शब्दों की सूची बनाइए। समान ध्वनि वाले क्या होते हैं शब्द, ठीक है, जैसे बंद ये आया बचनम बंदनम, तो आखिर में मैं आ गया, तो ये समान ध्वनि वाले शब्द हो गए। जैसे बंदनियम, पठनियम, करणीयम, सहनियम, जागरणीयम, ये सब समान ध्वनि वाले शब्द होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका ये पार्ट नंबर 13 कंप्लीट होता है, पूरा हो गया। और आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, और कुछ रह जाए तो दोबारा वीडियो को देख लेना। और जो है वीडियो को अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।